नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 19 और 20 जून का समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनमें ग्रहों की कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिनका सीधा असर आपके जीवन काल पर होंगे और इनके कारण आपके जीवन काल में कई ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो कि आपको चौंकाने वाले होंगे। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इन दो दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, इनका प्रभाव आपके जीवन काल पर क्या होंगे, यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 19 जून की बात करें तो दोस्तों इन शनिवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी और हस्त नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इन योग की बात की तो वरियान नाम के योग के बाद इस दिन परिक नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। और दोस्तों इन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यश में रहेगा सुबह के 9:06 से लेकर सुबह के 10:47 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन कन्या राशि में ही संचार करेंगे। और दोस्तों अगले दिन 20 जून की बात की तो रविवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और चित्रा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि 10वीं तिथि में यह नक्षत्र आपके जीवन काल के लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियां आपको देने वाली है। साथ ही साथ शिव नाम का जो योग है आपके जीवन काल में 4 चांद यश भी लगाने वाले होंगे। जी दोस्तों, और इनके कारण भी बहुत सारे दुर्लभ संयोगों का भी निर्माण होगा। राहु काल का समय दिन शाम के 5:30 से लेकर शाम के 7:11 रहेगा। चंद्रमा दिन कन्या के उपरांत तुला में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो ये जो समय है उन्हें कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा आध्यात्मिक धन लाभ होने की संभावना रहेगी, जिसके चलते आपको भी जो है लाभ होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसमें जो है खुशियों की बरसात होगी। इन दिनों में दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे कार्य सफलता हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की अगर बात करें तो इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे मिला जुला समय रहेगा। इन दिनों में आपको क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी, अन्यथा दोस्तों विवाद होने की संभावना रहेगी। तनावग्रस्त जीवन रहेगा, लेकिन आपको संयम व फिर धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए अपने परिवार के विचार जो है आपस में नहीं मिलते हैं तो भी यश में आप उनके सहयोग को सहारेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके सामने कुछ नई चुनौतियां और परेशानियों से भरा समय होगा। आपको कुछ मामलों में अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों आप अपने पक्ष में सही हैं तो अपनी बात पर कायम रहें। दोस्तों यह आपको जीत दिलाएगा। कुछ लोग नया काम शुरू करने की जो है इसमें मन बना सकते हैं। नया काम करने के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। आपको अपने दोस्तों और पुराने साथियों से इन दिनों में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में जॉब में जिम्मेदारी या फिर स्थान का परिवर्तन संभव है, ये आपके लिए जो है आपके हित में हो सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में खर्च पर आपको नियंत्रण एवं धन संबंधी लेन देन में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी और कार्यभार की यश में जो है अधिकता रहेगी। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए इन दिनों में समय होंगे, आप और आपके परिजन हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करें। आप उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक या फिर फिल्म देखने भी जा सकते हैं। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपको अपने साथी या फिर प्रेमी के मन की बात जानने का मौका मिल सकता है। यानी दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए कुल मिलाकर आपके रिश्तों में प्रखरता आएंगी। वहीं दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए अगर आपकी हेल्थ के लेकर बात करें तो दोस्तों आपको इसमें जो है कंधों में दर्द या फिर खिंचाव रह सकता है, इसकी समस्या हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपके आत्मबल में थोड़ी कमी आएगी। संभव हो तो सुबह की सैर पर आप ज़रूर जाएं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा किरमजी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।
दोस्तों इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि आप भावनाओं को किनारे रखकर कार्य पर ध्यान अधिक देंगे। दोस्तों इन दिनों में अपने आसपास के लोगों की जो मांग यश में पूरी करने में आपका जो समय है वह व्यतीत हो सकता है, परंतु आप जितनी जो अधिक मांगें पूरी करने का प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक इच्छाएँ और मांगें बढ़ने की संभावना इसमें गणेश जी दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, दुर्भाग्यवश आप समय पर काम खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। जब आप सोचेंगे कि अपने कामकाज के दिनों का जो कोटा है उसे पूरा कर लिया है तो अधिक काम का ढेर या समय जो है आपके पास लग सकता है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि कार्यों की योजना बनाना और शेड्यूल करना आपके लिए लक्ष्य या फिर डेली लाइन को प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों यह समय जब चीज़ें पूरी नहीं होती है तो आपको तर्क का उपयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको देर तक काम करना पड़ सकता है और जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपका प्यार जो है सो सकता है। दोस्तों इस तरह जो है आपका अपने प्यार को पर्याप्त समय आप नहीं दे सकेंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप देर से आते हैं और रोमांस को उत्तेजित करने के लिए अपने प्यार को मजबूर करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में काम नहीं करेंगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका प्यार जो है आपको खर्चा करवा सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे ऑफिस में गतिविधियों से भरा समय होगा और आपको कठिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी। आप उन्हें हल करने में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। इन दिनों में आप विशेष कौशल का उपयोग करके उन्हें हल करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपका साथी जो है आपके प्रति सहायक नहीं होगा और ये चीज़ आपको दुखी कर सकती है। दोस्तों इन दिनों में आप हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। विवाहित दाम्पत्यों को यह समय अपने संतान की ओर से शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों इन दिनों में रसोई के लिए ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी आपको जो है व्यस्त रखेगी। दोस्तों इन दिनों में रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए जो दिन है बेहतर दिन होगा। वैवाहिक जीवन के लिए जो आपका अनुभव है पहले से अच्छा रहेगा। ज़िंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही है। ये जो दिन है आपके जीवन पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में ये जो समय है स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से आपके जो पारिवारिक जीवन में झगड़े नोक-झोंक होते हैं वह खत्म होंगी और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि गुरु ग्रह को सौभाग्य, सम्मान और समृद्धि नियत करने वाला माना गया है। शास्त्रों में यश व फिर सफलता के हर एक इच्छुक इंसान के लिए गुरु ग्रह दोष शांति का एक ही उपाय है। जहाँ दोस्तों यह उपाय औषधीय स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। इसे हर इंसान जो है दिन की शुरुआत नहाते के वक्त कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नहाते समय आप अपने जल में गुड़, सोने की कोई वस्तु, हल्दी, शहद, शक्कर, नमक, मुलेठी, पीले फूल, इनमें से थोड़ी सी मात्रा में जल में किसी को भी मिलाकर आप नहाएं। ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। इनसे दोस्तों व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है और आपके गुरु दोष इनसे शांत होते हैं। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।